करंट अफेयर तैयार करने का दो तरीका होता है। एक तो साल भर या 6 महीना का कंपाइलेशन लीजिए और एकदम एग्जाम डेट आने के बाद रटना शुरू कर दीजिए, भिड़ा तो भिड़ा, नहीं भिड़ा तो राम राम, है ना। दूसरा तरीका होता है जो कि बेहतर तरीका माना जाता है, वो होता है डेली बेसिस पे जो भी घटना घट रहा है उस पे आपको थोड़ा बहुत नजर रखना है, कम से कम थोड़ा बहुत, मतलब एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, उसको कम से कम पढ़िए और उस पेपर में आपके सिलेबस के अनुसार अगर कोई न्यूज़ दिया गया है जिससे सवाल बनाए जा सकते हैं तो उस न्यूज़ में जो भी फैक्ट दिए गए हैं उसको आपको कहीं लिख लेना है, या अगर उससे कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं तो उससे सवाल बना के देखना है कि इससे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हम लोग एक पेपर लेते हैं, वहां पे हम लोग कुछ ऐसे न्यूज़ ढूंढने का प्रयास करते हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो न्यूज़ से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि पर डे हमको 2-4 क्वेश्चन जो है याद होते जाता है। अगर पर डे बनाइएगा तो आपको 2-4 क्वेश्चन याद होते जाएगा, और कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन ही आपके सिलेबस के अनुसार कुछ न्यूज होते हैं, कभी कभी नहीं भी होता है तो आपको नहीं भी मिलता है, तो आपको महीना में 100-150 क्वेश्चन जो है वो मिल जाता है जो आपके एग्जाम में आने लायक है। तो इससे क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा करके याद करते हैं तो आपको वो फैक्ट जो है वो लंबे समय तक याद होता है। अब हम लोग डेली बेसिस पे 2-4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन भी दे देते हैं कभी कभी, उसी को कंपाइल करके मंथ के लास्ट में आपको दे दिया जाता है। और इस तरह से अगर नवंबर के बारे में हम देखें तो 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक हम लोग 113 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब 113 क्वेश्चन को आप टेली क्विज का जो सेक्शन हम उन लोगों की कोचिंग क्लासेस ऐप में मिलेगा वहां पे जाके देखिएगा तो एक मंथली कंपाइलेशन क्विज मिलेगा। वहां पे नवंबर में जाइएगा, नवंबर में 1 घंटा में आपको 113 क्वेश्चन बनाने हैं। तो इस तरह से आप पर डे जो भी कुछ बनाए उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा 113 क्वेश्चन को बना के, और इस तरह से यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके दिमाग में ज्यादा लोड भी नहीं होगा, क्योंकि आप 2-4 प्रश्न करते करते एक महीना में 113 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। और नहीं तो दूसरा जो तरीका है उसको अपनाते रहिए। और देखिए, पहला तरीका अपना के दूसरा तरीका अपनाइएगा तो वो और हल्का हो जाएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि कंपाइलेशन बुक को आप मत पढ़िए, वहां भी आपको बहुत सारे फैक्ट ऐसे मिल जाएंगे जो हम लोग डेली जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं वहां पे नहीं मिल रहे हैं, तो वहां से आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली जो न्यूज आ रहे हैं उससे कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं या डेली न्यूज को आप समझ के रहते हैं तो वो कंपाइलेशन आपके लिए आसान हो जाता है। उसको आप पढ़िएगा तो बहुत इजी वे में वो आपको याद हो जाएगा। तो अगर करंट अफेयर का पढ़ने का तरीका आप बदलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए, कोचिंग क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और डेली क्विज जो आपको दिया जा रहा है उसको आप जरूर बनाइए। इसका कंपाइलेशन का पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, झारखंड कोचिंग क्लासेस करके मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, और जो कंपाइलेशन टेस्ट है वो ऐप में मिल जाएगा। आज हम लोग जानेंगे 3 नवंबर के न्यूज़ से संबंधित 10 प्रश्न। ये प्रश्न आपको झारखंड कोचिंग क्लासेस के ऐप में मिल जाएगा, फ्री क्विज के माध्यम से आप जाके उसको बना सकते हैं अगर खुद का नॉलेज का टेस्ट करना है तो। और नहीं तो यहाँ पे सीधे क्वेश्चन सुनिए और उसका सीधे 4 ऑप्शन और जो आंसर है वो आपको बताया जाएगा। इससे भी आपका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगा। सबसे पहला प्रश्न दिया गया, झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ये बहुत ईजी प्रश्न है, हमको लगता है सबको जानते हैं, सन 2000 में हुआ था। 15 नवंबर 2025 को झारखंड राज्य को बने कितने वर्ष पूरे होंगे? 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष? तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। घरेलू पर्यटक के मामले में झारखंड किस राज्य से आगे निकल गया? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आया था, जिसको आप डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर है बिहार। झारखंड में खनन से होने वाली कमाई 2001 में कितनी थी? 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़? तो ये दिया गया था 700 करोड़, जो कि न्यूज़पेपर में हमको मिला था। 2025 तक झारखंड के खनन आय कितनी होने की संभावना है? तो 2001 में आपको पूछा गया, अब 25 में पूछा जा रहा है कि कितनी संभावना है। 5000 करोड़, 8000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़? तो सही आंसर है इसका 10,000 करोड़। 7वां प्रश्न है, झारखंड ने 2022-23 में जीडीपी का कितना प्रतिशत पूंजीगत व्यय किया? 3%, 3.2%, 4.7%, 5%? सही आंसर है 4.7%। झारखंड का बजट 25 वर्षों में लगभग कितना गुना बढ़ा है? 8.5 गुना, 10 गुना, 13 गुना, 15 गुना? सही आंसर है 13 गुना। झारखंड में प्रति लाख आबादी पर कितने कॉलेज हैं? 9, 14, 21, 38, 31? तो इसका सही आंसर है 9। झारखंड का क्रेडिट रेशियो कितना है? 37%, 29.8%, 30.2%, 71.7%? सही आंसर हो जाएगा 29.8%। डिटेल वाइज आपको जानना है तो झारखंड कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या ऐप में जाके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
15 नवंबर 2025 को झारखंड 25 वर्ष का हो जाएगा। दैनिक भास्कर में लगातार झारखंड से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के जो हम लोग को पेपर कटिंग भेज रहे हैं उसको पढ़ के भी आप अपना नॉलेज जो है बढ़ा सकते हैं। ऐप में फ्री क्विजेज दिया जा रहा है, इसके माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से भी आप जो है झारखंड के जो भी महत्वपूर्ण डाटा है, फैक्ट है, वो जान सकते हैं। चलिए आज 4 नवंबर से संबंधित जो प्रश्न है वो जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, दलहन की औसत उत्पादकता के मामले में झारखंड का स्थान दुनिया में कौन सा है? दूसरा, तीसरा, पहला और पांचवा। तो इसका सही आंसर था पहला। अगला प्रश्न है, झारखंड में मेधा दूध का डेयरी प्लांट की संख्या अब कितनी हो गई है? 1, 3, 6 और 7। तो इसका सही आंसर है 6। झारखंड में धान की खेती का रकबा अब कितने लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है? 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 18 लाख। तो 10 लाख से बढ़ के ये 18 लाख तक पहुंच गया है। सही आंसर इसका होगा 18 लाख। देश के कुल लाह उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन झारखंड में होता है? 50%, 60%, 80%, 70%। इसका सही आंसर था 70%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज हम लोग दैनिक भास्कर में एक छपे हुए आर्टिकल जिसका हेडिंग है, झारखंड में 25 साल में 1200 वर्ग किलोमीटर में बढ़ी हरियाली, खनन से आय में भी हम देश में नंबर 1, हेडिंग से 9 प्रश्न बनाएंगे, जिसे आप हमारे कोचिंग क्लासेस के ऐप में जाके फ्री क्विजेज के माध्यम से बना सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, झारखंड में पिछले 25 वर्षों में हरियाली कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ी? 800 वर्ग किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर, 1200 वर्ग किलोमीटर, 1500 वर्ग किलोमीटर। तो हेडिंग में ही दिया हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1200 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 से 24 तक झारखंड में वन क्षेत्र कितना बढ़ा? 800, 900, 10,000, 1000 वर्ग किलोमीटर और 1100 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1000 वर्ग किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? 25.45%, 29.81%, 31.20%, 27.60%। तो इसका सही आंसर है 29.81%। उसके बाद है, झारखंड में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? रांची, लातेहार, चाईबासा, गुमला। तो इसका सही आंसर है लातेहार। झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? देवघर, दुमका, गिरिडीह, पलामू। तो इसका सही जवाब है देवघर। अगला प्रश्न है, झारखंड गठन के बाद पिछले 25 वर्षों में उद्योग क्षेत्र में कितना निवेश हुआ है? ये बहुत ही फैक्चुअल डाटा है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रश्न कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न जो है हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। 18,000 करोड़, 22,000 करोड़, 24,000 करोड़, 28,424.06 करोड़। सही आंसर है 28,424.06 करोड़। सातवां प्रश्न है, देवघर जिले में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? सबसे कम है वन क्षेत्र देवघर में, तो इसका प्रतिशत पूछा गया है 5, 6, 8, 10। तो 8% होगा। झारखंड में किन 5 जिलों में वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? 19 जिला में वृद्धि दर्ज की गई है, 5 जिला में कमी है, तो 5 जिला में यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हम सीधे बता दे रहे हैं, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, सिमडेगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, लातेहार जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? 45%, 47%, 50%, 55%। तो 55%। आपको पता है झारखंड में सबसे ज्यादा वन जो है वो लातेहार में ही है। तो इस तरह के डेली क्विजेज जो है आप हमारे कोचिंग क्लासेस के ऐप में आके बना सकते हैं। आज हम लोग 8 प्रश्न बनाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपको हमारी कोचिंग क्लासेस ऐप के अंतर्गत जो फ्री क्विजेज आपको एक टैब मिलेगा, वहाँ पे जाके आप उसको 8 प्रश्न को बना सकते हैं। आज हम लोग दैनिक भास्कर में जो 7 नवंबर को छपा था उसमें से 2 आर्टिकल लिए हैं। 2 आर्टिकल से 8 प्रश्न जो है बनाने का प्रयास किए हैं। पहला आर्टिकल का जो हेडिंग था वो था, झारखंड गठन के समय थी सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी, अब 30 पर पहुंची, कॉलेज भी 120 से बढ़कर 500 ज़्यादा हो गई। ये पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल का हेडिंग था, झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी तदाशा मिश्रा, आज पदभार संभालेंगी। तो ये 2 आर्टिकल पे 8 प्रश्न बनाएंगे। चलिए फटाफट हम लोग वो 8 प्रश्नों को जानते हैं। खुद का तैयारी का अगर जांच करना है तो आप ऐप में आइए और खुद से ये प्रश्न को बनाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए पहला प्रश्न है, झारखंड गठन के समय राज्य में कितनी यूनिवर्सिटी थी? हेडिंग से ही पूछा गया है, 2, 3, 5, 7। तो इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड में यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान मतलब अभी जो आज छपा है न्यूज में उसके अनुसार 15, 20, 25 और 30। तो इसका सही जवाब था 30। झारखंड गठन के समय कॉलेज की संख्या कितनी थी? 80, 100, 120, 50। ये भी आर्टिकल में दिया गया था।
120। झारखंड गठन के समय कौन कौन सी 3 यूनिवर्सिटी थी? तो झारखंड जब गठित हुआ था 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय कौन 3 यूनिवर्सिटी था, वो चीज़ आपको पूछा जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी ऑप्शन अभी हम नहीं पढ़ते हैं, तो पहला ऑप्शन सही मान के आपको चलना है, यही दिया हुआ था इस आर्टिकल में। वर्तमान में झारखंड में कितनी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियां हैं? मतलब जो विश्वविद्यालय हैं, कितना निजी है और कितना सरकारी है? 10 सरकारी, 20 निजी, 14 सरकारी, 16 निजी, 12 सरकारी, 18 निजी, 15 सरकारी, 15 निजी। तो 12 सरकारी और 18 निजी, अर्थात ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। झारखंड में कौन सी 2 तकनीकी यूनिवर्सिटियां हैं? BIT सिंधरी और NIT जमशेदपुर, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय और BIT मिश्रा, IIM रांची और BIT मिश्रा। और चौथा ऑप्शन है झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। झारखंड की पहली महिला DGP कौन बनी? आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा। अनुराधा गुप्ता, तदाशा मिश्रा, मंजू शर्मा, आरती वर्मा। इसका सही आंसर है तदाशा मिश्रा। अब आगे है या अंतिम प्रश्न हम कह सकते हैं, झारखंड की नई DGP तदाशा मिश्रा किस वर्ष की IPS अधिकारी है? 1992 बैच, 93 बैच, 94 बैच, 95 बैच। तो इसका सही आंसर है 94 बैच। तो इस तरह से आप ऐप में जाइए और फ्री क्विजेज बनाइए, आपका बेहतर तैयारी होगा और जो भी दैनिक दिन प्रतिदिन जो घटना घट रहा है उससे संबंधित आपको जानकारी भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। 9 नवंबर 2025 को दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा जिसका हेडिंग था, क्या बढ़ रही है आर्थिक विषमता। ये रिपोर्ट बताता है कि विश्व में कितना ज़्यादा आर्थिक असमानता बढ़ रहा है। आज आपको जान के हैरानी होगा कि कैसे कुछ लोग जो है उनका इनकम बढ़ते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है उनका इनकम बढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ जो भी प्रश्न लिए हैं वो आप हमारे कोचिंग क्लासेस के ऐप में जाके फ्री क्विजेज के माध्यम से बना सकते हैं और अपने नॉलेज का टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। पहला सवाल पूछा जा रहा है, वाबिस के अनुसार 2000 से 2023 के बीच सृजित विश्व संपत्ति का कितना हिस्सा सबसे अमीर 1% लोगों के पास है? तो यहाँ सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है कि 2000 से लेकर 2023 अर्थात 23 वर्षों में जितना भी विश्व का संपत्ति सृजित हुआ उसका कितना प्रतिशत 1% अमीर लोगों के पास है। मतलब अगर हम 23 सालों में 100 रुपया कमाए तो 1% लोगों के पास कितना गया, जो सबसे अमीर 1% लोग थे। यहाँ पे ऑप्शन है 22%, 31%, 46%, 52%। तो आपको जान के हैरानी होगा, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी 46% है। मतलब 1% अमीर लोगों के पास इन 23 सालों में जितना भी आय सृजित हुआ उसका 46% चला गया। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2023 के बीच विश्व में प्रति व्यक्ति औसत आय इन अमीर लोगों का अर्थात 1% अमीर लोगों का कितना बढ़ गया? तो इसका 4 ऑप्शन था, 52,000, 1.2 लाख, 2.6 लाख, 12 करोड़। तो इन 23 वर्षों में 1% अमीर लोगों का आय में जो वृद्धि हुआ वो 12 करोड़ रुपया है। और यही इससे अगला प्रश्न जानिएगा तो और भी आपको हैरानी होगा। इसी रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब 50% लोगों की आय इन 23 वर्षों में कितनी बढ़ी? तो इसका सही आंसर है मात्र 52,000, ऑप्शन सी। तो कहां 1% अमीर लोगों का 23 सालों में 12 करोड़ औसत आय बढ़ गया, लेकिन गरीब 50% जो लोग हैं उनकी औसत आय मात्र 50,000 बढ़ी है। तो यही है आर्थिक असमानता। आगे पूछा गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार अमीर वर्ग अर्थात 3000 अरबपति विश्व की कितनी संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं? तो 3000 अरबपतियों के पास विश्व का 50% संपत्ति है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो 50% सभी लोगों के पास और 50% केवल 3000 अरबपतियों के। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर है 2.3 अरब लोग को भरपेट खाना तक नहीं मिल रहा है। तो यही है आर्थिक असमानता। इस रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग स्वास्थ्य पर आकस्मिक खर्च के कारण गरीबी से बाहर नहीं निकल रहे हैं? इमरजेंसी मेडिकल खर्च के कारण लोग गरीब के गरीब ही रह रहे हैं, गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1.3 अरब। तो इस तरह के प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे कोचिंग क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 11 नवंबर 2025 को दैनिक भास्कर में छपे 2 आर्टिकल से आज कुछ प्रश्न हम लोग बनाने वाले हैं। पहला आर्टिकल का हेडिंग था, झारखंड का प्रति व्यक्ति आय यूपी और बिहार से अधिक। दूसरा हेडिंग है, 2001-2 में 7,174 करोड़ था बजट, 25 वर्षों में हो गया 1,45,400 करोड़। प्रति व्यक्ति आय भी 11.24 गुना बढ़ी। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड का प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में कितनी हुई? 85,963, 1,05,000
5,274, 95,210, 1,15,000। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 1,05,274। अगला प्रश्न है, झारखंड में पिछले 5 वर्षों में गरीबी का प्रतिशत 42% से घटकर अब कितने प्रतिशत रह गया? मतलब 5 साल पहले 42% था गरीबी, अब कितना है? 25, 30, 28, 35। तो इसका सही आंसर है 28%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में झारखंड का प्रति व्यक्ति ऋण बोझ लगभग कितना है? मतलब एक व्यक्ति में कितना ऋण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 31,000। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में खाली स्थान है तो क्या है? कम है, लगभग समान है, अधिक है, बहुत कम है? तो हेडिंग से ही पता चलता है या अधिक है। अगला प्रश्न है, 2001-2 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 8,000, 11,000, 34 रुपया, 12,000, 15,500। तो इसका सही आंसर है 11,034 रुपया, जो वर्तमान में बढ़ के 1,05,274 रुपया हो गया है। अगला प्रश्न है, 25 वर्षों में राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना गुना बढ़ा? हेडिंग से ही आपको पता चल गया होगा। 8.5 गुना, 10.5 गुना, 11.24 गुना, 12 गुना। तो इसका सही आंसर है 11.24 गुना। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP 25 सालों में कितनी औसत दर से बढ़ा है? 5%, 7%, 8%, 9%। तो इसका सही आंसर है 8%। अगला प्रश्न है, 2001-2 में प्रति व्यक्ति ऋण बोझ कितना था? तो वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो ऋण बोझ आप लोगों को यहाँ पे बताया गया 31,000 रुपया, जो 2001-2 में था कितना? तो 521 रुपया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो इस तरह से 521 रुपया से बढ़ के अभी 31,000 रुपया हम लोगों के ऊपर ऋण बोझ हो गया है। ऐसे ही प्रश्न को बनाने के लिए आप हमारे कोचिंग क्लासेस के ऐप में जाइए और फ्री क्विजेज का एक टैब मिलेगा, वहाँ पे जाके आप खुद से इस प्रश्न को बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 12 नवंबर 2025 को दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा जिसका हेडिंग था, वर्ष 2000 में 23,991 पर्यटक आए थे झारखंड। इस साल 4 करोड़ से ज्यादा की उम्मीद, विदेशी पर्यटक भी 172 से बढ़कर 2 लाख होने की संभावना है। तो इस हेडिंग के तहत कुछ आर्टिकल यहाँ पे डाटा दिया गया है। इस डाटा से हम लोग कुछ प्रश्न बनाएंगे जिसे अभी आपको बताया जाएगा। इस प्रश्न को हमारी कोचिंग क्लासेस के ऐप में जाके आप डायरेक्ट बना सकते हैं और अपने नॉलेज का टेस्ट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2000 में झारखंड में कितने पर्यटक आए थे? तो 4 प्रश्न सीधे हेडिंग से बनाए गए, ये भी हेडिंग से ही है। 12,000, 23,991, 50,000, 1 लाख। तो इसका सही आंसर है 23,991। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में झारखंड में कितने से अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद है? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़। तो इसका भी आंसर 4 करोड़ होगा, जो कि हेडिंग में दिया हुआ था। वर्ष 2000 में विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी? ये भी हेडिंग से ही बनाया गया। ऑप्शन ए ही सही आंसर है, 172। वर्ष 2025 में विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी होने की उम्मीद है? ये भी हेडिंग से ही बनाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 लाख। अब चलिए प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो हेडिंग से नहीं बल्कि नीचे जो आर्टिकल दिया हुआ था उससे बनाया गया था। देश में पहली बार खनन पर्यटन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। फिर अगला प्रश्न है, खनन पर्यटन की शुरुआत झारखंड में कहां से की गई? 4 ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, आप गेस करने का प्रयास कीजिएगा। बोकारो माइंस, उरीमारी माइंस, जामताड़ा कोलफील्ड, चिरकुंडा कोल माइंस। तो इसका सही आंसर है उरीमारी माइंस। तो किसी को आप डायरेक्ट आंसर जानते हैं, किसी के लिए आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ता है। खनन पर्यटन परियोजना में कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही है? झारखंड खनिज विकास निगम, झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, पर्यटन मंत्रालय, माइनिंग एंड जियोलॉजी विभाग। इसके लिए हम आज आपको छोड़ते हैं, कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 16 नवंबर 2025 को दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल बहुत ही डिटेल वाइज छपा जिसका हेडिंग था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता सपने से कितना दूर भारत। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। कुछ तथ्य हो सकता है आपको पहले से जानकारी हो, कुछ तथ्य जो है वो नए हैं। तो चलिए क्विज के माध्यम से जानते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस आर्टिकल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के भी पढ़ सकते हैं, या दैनिक भास्कर आपके यहाँ आता है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और ऐप में आप जाके अगर क्विज बनाते हैं तो क्विज का जो सॉल्यूशन दिया जाता है उसमें भी ये जो पेपर है, पेपर कटिंग है, वो दे दिया जाता है, तो वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं। पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो हम लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसका गठन हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, 1920, 45, 50 और 65। तो सही आंसर है 1945। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में सबसे लंबा भाषण देने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय नेता के नाम है और उन्होंने कितने घंटे भाषण दिया? तो इसका सही
आंसर हम सीधे बता देते हैं, ऑप्शन बी है कृष्णा मेनन, जो लगभग 8 घंटे भाषण दिए थे। ये बहुत ही रोचक तथ्य यहाँ पे बताया गया है कि वो कश्मीर का मुद्दा रख रहे थे और लगातार 8 घंटे भाषण दिए। इस बीच वो बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन आराम करने के बाद फिर से अपना भाषण जो है वो जारी रखते हैं। तो इस तरह के नेता हुए हमारे देश में। यहाँ पे पूछा गया है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 10, 15, 20 और 25। तो कुल मिला के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 में से कुछ सदस्य हैं वो परमानेंट है और कुछ सदस्य जो है नॉन परमानेंट है, कुछ समय के लिए चुन के आते हैं। तो परमानेंट सदस्यों की संख्या आपको पूछी जा रही है 3, 5, 10 और 15। तो सही आंसर है इसका 5। निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो 5 सदस्य जो है वो परमानेंट है, तो 5 में से यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन जो है वो सही होगा, जो कि परमानेंट सदस्य का नाम है। भारत, जापान, फ्रांस और ब्राजील। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। फ्रांस जो है वो परमानेंट सदस्य, इसके अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन जो है वो परमानेंट सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में नॉन परमानेंट सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 7, 10, 12। तो इसका सही आंसर है 10। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये जो नॉन परमानेंट सदस्य हैं वो कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो ये हो जाएगा 2 साल। फिर है 1965 के सुधार से पहले सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अभी तो 10 है नॉन परमानेंट सदस्यों की संख्या, लेकिन 1965 से पहले कितना था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 6। भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार रह चुका है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 8 बार। तो इस तरह के प्रश्न आप डेली क्विज के अंतर्गत जो हमारे ऐप है वहां पे आके बनाइए। आपका खुद से प्रैक्टिस होगा। आप खुद डेली न्यूज पढ़िए और उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा रहा है उसको बनाइए, तो आपका डेली कुछ क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। महीना में एक बार या 6 महीना, साल भर में एक बार किताब लेके रटने से अच्छा है कि डेली 2-4 प्रश्न बनाते रहिए। 20 नवंबर 2025 को दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा, हजारीबाग का कन्हरी पहाड़ी झारखंड का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित, यहाँ दुर्लभ किस्म के जीव और वनस्पति। इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आप लोगों को लगभग 15 मिनट का दिया गया है। वहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन से जोड़ के सारे चीज़ों को बताने का हम प्रयास किए हैं। वहाँ पे आप जाइए और समझिए कि यहाँ पे जैव विविधता होता क्या है, जैव विविधता बोर्ड क्या होते हैं, BMC के बारे में बताया गया है और भी जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो सब सारा चीज़ हम उसमें डिटेल वाइज आपको समझाया है। यहाँ इससे रिलेटेड कुछ MCQ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहला MCQ देखते हैं। झारखंड का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन बना है? नेतरहाट पहाड़, पारसनाथ पहाड़ी, कन्हरी पहाड़ी, रानी झील। तो इसका ऑप्शन सी आंसर है कन्हरी पहाड़ी। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, कन्हरी पहाड़ी के कुल कितने क्षेत्रफल को विरासत स्थल घोषित किया गया है? 1500.45 एकड़, 2110.67 एकड़, 3100.20 एकड़, 1800.89 एकड़। तो इसका सही आंसर है 2110.67 एकड़। अगला प्रश्न है, कन्हरी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? गुमला, देवघर, हजारीबाग और रामगढ़। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है हजारीबाग। किस संस्था को कन्हरी पहाड़ी का प्रबंधन दिया जाएगा? देखिए यहाँ पे जो है इसका डिटेल हम बताए थे कि कैसे इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट और शासन कैसे होगा, वो चीज बहुत अच्छे से हम वहाँ समझाए हैं। झारखंड इको टूरिज्म बोर्ड, झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, झारखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका जो प्रबंधन और शासन होगा ऑप्शन बी झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जो कि स्टेट लेवल का है, और एक BMC जो कि स्थानीय लेवल का होता है, उससे मिलकर इसका मैनेजमेंट किया जाएगा। इसी को बहुत अच्छे से हम समझाने का प्रयास किए थे वहां पे। कन्हरी पहाड़ी पर किस जीव का प्रजनन स्थल बताया गया है? ऑप्शन बी सीधे इसका सही आंसर है लक्कड़बागा, वज्रकीट और जंगली खरगोश। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, कन्हरी क्षेत्र में किस वनस्पति का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है? बीजा साल, काला शीशम, चिरौंजी, सलई के पेड़। अगला ऑप्शन है बबूल और नीम। अगला ऑप्शन है देवदार और चीड़ और लास्ट ऑप्शन है चंदन और अर्जुन। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इसका डिटेल देखना है तो आप जाके हमारे कोचिंग क्लासेस के जो YouTube चैनल है वहां पे देख सकते हैं। और इस तरह के डेली न्यूज से रिलेटेड अगर आपको MCQ बनाने हैं तो कोचिंग क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और डेली बनाइए। ठीक है, आप एक किताब लेते हैं, महीना भर का 6 महीना का एक बार रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज जो हुआ वो आज ही आप जानिएगा तो बेहतर होगा। लास्ट मंथ के लास्ट में आपको कंपाइलेशन दे दिया जाएगा, उसको भी आप बना लीजिए। तो एक मंथ में जो भी आप 2-4 प्रश्न बना रहे थे, एक ही बार बना लीजिएगा, 100 क्वेश्चन या 150 जितना भी होगा। आपको PDF दे दिया जाएगा, PDF से आप रिवाइज कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में हम PDF दे देंगे, तो इस तरह से एग्जाम के समय भी ये PDF आपको दिया जाएगा। तो डेली बनाइए और अपने नॉलेज को इंप्रूव कीजिए, ना कि बस एक बार किताब लिए और रटना शुरू कीजिए।
नवंबर 2025 को दैनिक भास्कर में छपे 2 आर्टिकल से आज कुछ हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। पहला आर्टिकल का जो हेडिंग था वो है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह, डिग्री पाकर खिले चेहरे। तो हम लोग रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है वो बनाने वाले हैं, क्योंकि शिक्षण संस्थान हम लोगों के सिलेबस में आता है। अगला जो हम लोगों का न्यूज का हेडिंग है वो है झारखंड विधानसभा का 25वां स्थापना दिवस आज अर्थात 22 नवंबर 2025 को है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे बनाए हैं, जो आपको सीधे सीधे जो है न्यूज पेपर में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप हो सकता है किताब वगैरह में पढ़े होंगे या स्टैटिक्स पोर्शन में ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो सवाल है उसको देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? शिक्षण संस्थान का स्थापना पूछा जाता है। तो चलिए 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 3 अक्टूबर 2016, 10 अक्टूबर 2017, 3 अक्टूबर 2018, 2019। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 3 अक्टूबर 2016। अगला प्रश्न है, नए अस्थायी भवन के तैयार होने तक विश्वविद्यालय की गतिविधियां कहां संचालित हो रही है? पहला ऑप्शन है टैगोर हिल कैंपस, दूसरा ऑप्शन है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है ओल्ड जुडिशियल एकेडमिक बिल्डिंग स्कीपा कैंपस मेउस रोड रांची, चौथा ऑप्शन है रांची यूनिवर्सिटी मुख्य परिसर। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है ओल्ड जुडिशियल एकेडमिक बिल्डिंग। फिलहाल जो है अभी यहाँ पे चल रहा है टेम्पोररी रूप से, बाद में इसको अस्थायी रूप से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, जो कि अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कहां ले जाया जाएगा। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का स्थायी कैंपस कहां स्थापित किया जा रहा है? जमशेदपुर में 60 एकड़ क्षेत्र में, खूंटी के पास 75 एकड़ क्षेत्र में, दुमका में 40 एकड़ क्षेत्र में, बोकारो में 55 एकड़ क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है खूंटी के पास 75 एकड़ क्षेत्र में। ये तीनों क्वेश्चन हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जो डाटा दिया गया है उसे बनाए थे। ये स्क्रीनशॉट हम डाल भी दिए हैं ऐप में। झारखंड विधानसभा की स्थापना किस तिथि को हुई थी? बहुत ही आसान है, आज ही 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो आज ही के दिन हुआ होगा 2000 को, तो 22 नवंबर 2000 इसका चौथा ऑप्शन जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्टीफन मरांडी, इंदर सिंह नामधारी, शिवशंकर टुडू और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है इंद्र सिंह नामधारी। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन कब हुआ? तभी तो नया भवन में है विधानसभा, लेकिन 2019 से पहले ये पुराने विधानसभा भवन में था। तो कब हुआ ये? अच्छा, हम तो आंसर बता ही दिए ना, तो इसका सर ये आंसर 2019 तो है, तारीख भी आपको याद रखना है 12 सितंबर। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा का पुराना भवन जो था वो कहाँ है? तो डोरंडा में है, जो कि रांची में ही पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 81 है। एंग्लो इंडियन को आज हम लोग 24 नवंबर 2025 को दैनिक भास्कर में छपे 3 आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड सरकार फैक्ट्री कामगारों के ओवर टाइम से जुड़े प्रावधानों में किस अधिनियम में संशोधन करने जा रही है? 4 ऑप्शन है, फैक्ट्री अधिनियम 1945, फैक्ट्री अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, श्रम सुरक्षा अधिनियम 1950। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फैक्ट्री अधिनियम 1948। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में नए प्रावधान के अनुसार फैक्ट्री कामगार 3 महीने में अधिकतम कितने ओवर टाइम कर सकते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, 75 घंटे, 100 घंटे, 125 घंटे, 150 घंटे। पहले ये 75 घंटा था, अब इसे बढ़ा के 125 घंटे किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में सामान्यतः एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे की नियमित ड्यूटी निर्धारित की जाती है? एक सप्ताह में कितना घंटा काम करने का अनुमति है, करवाने का अनुमति है, ये चीज पूछा जा रहा है। 40 घंटे, 44 घंटे, 48 घंटे, 52 घंटे। तो ये हो जाएगा प्रत्येक दिन 8 घंटे, तो 8 छक 48। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटा से अधिक काम कराया जाता है, मतलब पर डे 8 घंटा जो हम लोग देखें, तो अतिरिक्त समय को क्या माना जाता है? अगर 48 घंटा से ज्यादा काम करवाते हैं सप्ताह में, तो अतिरिक्त दिन जो काम करता है मजदूर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य कार्य, बोनस समय, ओवर टाइम, विश्राम समय। तो ओवर टाइम के बारे में यहाँ दिया हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा ओवर टाइम। ओवर टाइम करने पर मजदूर को सामान्य वेतन की तुलना में कितने गुना भुगतान मिलता है? 1.5 गुना, 2 गुना, समान, आधा। तो ओवर टाइम कीजिएगा तो आपको 2 गुना पैसा मिलता है। भारत के नए सीजीआई कौन बनने वाले हैं, बन चुके हैं, आज शपथ ग्रहण उनका हो चुका है? जस्टिस अभय ओका, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजीव खन्ना। तो इसका सही आंसर है जस्टिस सूर्यकांत।
अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। जस्टिस सूर्यकांत किस राज्य और किस गांव से संबंध रखते हैं? राजस्थान के पिलानी से, हरियाणा के पेटवाड़ से, पंजाब के बरनाल से, हरियाणा के रोहतक से। तो रोहतक से 50 किलोमीटर दूर एक पेटवाड़ करके जगह है, गांव है, वहां से ये संबंध रखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत भारत के किस क्रम के नए सीजीआई बने हैं? तो आपको बताना है 50वें, 52वें, 53वें, 91वें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 53वें। अगला प्रश्न जो है वो तीसरे न्यूज से है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुख्य अतिथि में 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में झारखंड दिवस कहां आयोजित किया जा रहा है? रांची के प्रभातारा मैदान में, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में। तो इसका ऑप्शन बी ही सही आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड पवेलियन में किन उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन आगंतुकों के लिए किया जा रहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? आप लोग खुद इसको बताइए कमेंट में। आज है 30 नवंबर 2025। आज हम लोग दैनिक भास्कर में छपे 2 आर्टिकल से 8 प्रश्न बनाने वाले हैं। लेकिन इन 8 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करें उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। यदि आप करंट अफेयर को 6 महीना या साल भर में एक बार रटने से बचना चाहते हैं और डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा याद करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। झारखंड कोचिंग क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री क्विज या डेली क्विज के नाम से एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा और पर डे के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन जो है 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। जिस दिन ऐसे कोई न्यूज नहीं आते हैं जिससे सवाल बनाए जा सकते हैं, तो उस दिन हम लोग सवाल नहीं देते हैं, क्योंकि सवाल हम लोग उसी प्रकार से बनाते हैं जो आपके एग्जाम में आ सके, क्योंकि हम लोग एग्जाम को ध्यान में रख के ये सवाल बना रहे होते हैं। तो पर डे जो है कभी कभी नहीं मिलता है, तो जिस दिन भी मिलता है इस तरह के न्यूज, उससे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और इस तरह के शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी आपको उस क्वेश्चन को बताया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक 113 क्वेश्चन अभी तक बना चुके हैं। 113 क्वेश्चन का कंपाइलेशन भी आपको मिलेगा, यानी कि आप पर डे 5-10 क्वेश्चन बना रहे हैं और मंथ के लास्ट में 113 क्वेश्चन का आपको एक कंपाइलेशन टेस्ट मिल जाएगा। उसको भी आप जाके बनाइए और देखिए कि पिछले 1 महीना में आप जो भी पर डे बना रहे थे वो आपको याद हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक किसी चीज को आप रिवाइज नहीं करते हैं वो कोई काम का रह नहीं जाता है, क्योंकि आप उसको याद नहीं कर पाइएगा लंबे समय तक, और याद नहीं कर पाइएगा, एग्जाम हॉल में उसका यूज नहीं कर पाइएगा, तो फिर पढ़ के फायदा क्या। तो इस तरह से अगर आपको रटने से बचना है, थोड़ा थोड़ा करके अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहना है, तो हमारी कोचिंग क्लासेस ऐप में जाइए और फ्री क्विज को या डेली क्विज को बनाइए और इस तरह के वीडियो जो आते हैं उसको पर डे देखने का प्रयास कीजिए। चलिए, आज हमारे पास टाइम कम बचा है तो हम सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर आपको बता देते हैं। आप इसे ऐप में जाके खुद से भी बना सकते हैं। झारखंड के किस जिले में मॉडल सोलर विलेज बनाने की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर है पूर्वी शिवमोग। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, गांव का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जहां 5000 से अधिक आबादी हो और बिजली की उपलब्धता नहीं हो। उसके बाद है, मॉडल सोलर विलेज के चयन के लिए कितने माह का चैलेंज पीरियड तय किया गया है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, 6 माह। उसके बाद है, चैलेंज पीरियड के दौरान किस चीज को बढ़ावा देने की बात की गई है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, विजेता गांवों को कितनी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही है, 1 करोड़। छठा क्वेश्चन है, दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो पहला ऑप्शन सही है, भारत। उसके बाद है यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023-25 के अनुसार भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में किस स्थान पे है? तो दूसरा स्थान पे ये है, यानी ऑप्शन बी। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023-25 के अनुसार भारत दुनिया में मीट उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा ऑप्शन और चौथा आंसर होगा। ये जल्दी में हम पढ़े क्योंकि टाइम में